प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो भाई आज का आपका टॉपिक है सहवाज्य संख्याएं। सहवाज्य संख्याएं मतलब को प्राइम नंबर्स। ठीक है। देखो, सहवाज्य संख्याओं को समझने से पहले आपको समझना होगा भाई गुणनखंड को। ठीक है। गुणनखंड मतलब फैक्टर। क्या होता है फैक्टर, आइए समझते हैं। पहले गुणनखंड को समझते हैं। देखो, किसी भी संख्या का गुणनखंड वे संख्याएं होती है जो दी गई संख्या को क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अब मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया भाई कि कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब होता है कि अगर हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं और आपका रिमाइंडर क्या आ जाता है, जीरो, तो उसे ही बोलते हैं कंप्लीटली डिवाइड होना। ठीक है। तो फैक्टर क्या होता है कि वे सारी संख्याएं जो दी गई संख्या को क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे, क्या कहलाती है उस संख्या का, फैक्टर कहलाती है। आइए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो, जैसे भाई आपकी एक संख्या है 30, 30, 30 की आपकी एक संख्या। तो 30 किन किन संख्याओं से कटती है? पहला, एक से कटेगी। ठीक है, एक से डिवाइड होगी 30। उसके बाद दो, उसके बाद भाई फिर तीन, उसके बाद किससे डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड होगी, फिर 6 से डिवाइड होगी, फिर आपकी ये 10 से डिवाइड होगी, और फिर आपकी ये 30 से डिवाइड होगी। ठीक है। तो ये जिनसे जिनसे ये संख्या क्या होगी, डिवाइड होगी, वही उसके क्या होंगे, फैक्टर। ठीक है। आप इसको अगर और आसान भाषा में समझना चाहते हो तो ये इस संख्या के क्या है, बच्चे। ठीक है। इस 30 के बच्चे कौन कौन है, 1, 2, 3, 5, 6, 10 और 30। ठीक है। तो इनको ही बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं भाई इनको, फैक्टर्स। जो दी गई संख्या को, कौन सी संख्या दे रखी है आपको, 30, और इस संख्या को क्या कर रहे हैं, सारे के सारे नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। देख लो, चाहे आप डिवाइड करके, अगर आप 30 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो। ऐसे ही 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो। ऐसे ही आप किसी भी संख्या से डिवाइड करके देख लो, आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, रिमाइंडर कितना मिलेगा भाई, जीरो। तो इन्हीं को बोलते हैं फैक्टर्स। दी गई संख्या का क्या, फैक्टर्स मतलब गुणनखंड। ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, देखो ध्यान से देखो। जैसे आपका ये नंबर है 15। ठीक है। अब ये किस किस से कटता है नंबर, 1, 3, 3 से कटेगा। ठीक है। कटने का मतलब होता है कंप्लीटली डिवाइड होना। ठीक है। उसके बाद ये किससे डिवाइड होगा, उसके बाद ये 5 से डिवाइड होगा, और उसके बाद डिवाइड होगा फिर ये 15 से। अच्छा, आप इसमें एक चीज देख रहे होंगे भाई, क्या किसी भी संख्या का गुणनखंड एक होता है। ठीक है। एक, हर एक संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है। ठीक है। हर एक जो एक होता है वो हर एक संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है, मतलब फैक्टर होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या है उसकी मल्टीप्लाई में क्या होता है, एक होता है। जैसे आप यहाँ पे 5 लिखोगे, ठीक है, तो 5 की मल्टीप्लाई में क्या है, एक। तो एक इसका क्या है, गुणनखंड। गुणनखंड मतलब फैक्टर। तो एक जो होता है वो हर एक संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, जो खुद वो नंबर होता है वो भी उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। ठीक है। तो एक और वो जो इटसेल्फ नंबर है, जो वो खुद नंबर है, वो उस संख्या का क्या होता है, गुणनखंड। बाकी 3 भी इसका क्या है, गुणनखंड है। 5 भी इसका क्या है, गुणनखंड मतलब फैक्टर। ये जो इसकी संख्याएं दे रखी है, 15 को क्या करेगी, कंप्लीटली डिवाइड करेगी। मतलब 15 को अगर आप इन संख्याओं से डिवाइड करके देखोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, जीरो। इसलिए ये 15 के क्या है, फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब गुणनखंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब समझते हैं हम सहभाज्य संख्या को। ठीक है भाई, तो इसको नोट करना है अब आपको, वीडियो को रोक के। देखो भाई, अब सहभाज्य संख्या को समझते हैं। क्या होती है सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर? ऐसी दो संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर, इसलिए समझाया आपको वही फैक्टर के बारे में। देखो इसमें क्या यूज हुआ, फैक्टर। तो ऐसी दो संख्याएं जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। क्या कहलाती है आपकी,
सहभाज्य संख्याएं, या ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF, क्या कहा भाई, HCF, HCF मतलब मैस है, HCF को क्या बोलते हैं, मैस है, कितना होता है, एक होता है, क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्याएं। तो या तो आप ऐसे बताओगे या फिर ऐसे कि ऐसी दो संख्याएं जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, एक होता है, क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर्स। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF क्या होता है, एक होता है, क्या कहलाती है भाई, आपकी को प्राइम नंबर्स कहलाती है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, देख, जैसे भाई आपके सामने दो संख्या लिखी हुई है 3 और 4, क्या लिखा हुआ है, 3 और 4, तो कैसी संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं। क्यों, देखो 3 के फैक्टर्स बताओ क्या क्या होंगे। ठीक है, एक तो 1 होगा जो 3 को डिवाइड करेगा, या फिर क्या होगा, 3 ही होगा, 2 से तो डिवाइड होता नहीं 3, ना 4 से होता, ना 5 से होता। तो 3 के फैक्टर्स क्या क्या है, एक तो 1 है और एक क्या है, 3। ऐसे ही आप इसके फैक्टर करो भाई 4 के, तो 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 या फिर 2 होगा इसका फैक्टर, या फिर इसका फैक्टर क्या होगा, 4। अब इसमें मुझे ये बताओ, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो दोनों में हो, जो किसमें हो, जो दोनों में हो उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। अब देखो एक यहां भी है और एक यहां भी है, तो ये इसका एक क्या है, कॉमन फैक्टर, जिसको हम क्या पढ़ेंगे, CF। CF मतलब कॉमन फैक्टर। तो जिन दो संख्याओं का कॉमन फैक्टर एक होता है वे कैसी संख्याएं कहलाती है भाई, को प्राइम नंबर्स कहलाती है। तो कैसी संख्याएं हुई है, को प्राइम नंबर्स मतलब सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो उसके। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं भाई 9, 25, क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं, तो इसको भी चेक करते हैं। देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको करना होगा इसके फैक्टर्स। क्या करने होंगे, इसके फैक्टर्स मतलब गुणनखंड। गुणनखंड मतलब जो इस संख्या को क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो 9 के क्या क्या फैक्टर होंगे, एक तो होगा ही होगा, क्योंकि एक क्या होता है, हर एक संख्या का फैक्टर होता है, अभी बताया आपको। दूसरा 3, 3 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। उसके बाद क्या होगा फिर 9, तो जो आपका 9 है वो ये तो 1 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, या 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा, या फिर 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो ये इसके क्या है भाई, फैक्टर्स। अब इसके फैक्टर्स करेंगे 25 के, तो 25 किस से डिवाइड होगा, ये तो 1 से डिवाइड होगा, 1 से तो होगा ही होगा। उसके बाद 25 से 5 से होगा, या फिर किससे होगा, 25 से। अब मुझे आप ये बताओ इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन फैक्टर क्या है, 1, और तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें। तो अगर कॉमन फैक्टर आपका 1 आता है तो वे कैसी संख्याएं होगी, वे सहभाज्य संख्याएं होंगी। कैसी संख्याएं होगी, सहभाज्य। तो देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसका CF मतलब कॉमन फैक्टर कितना हुआ, 1, इसलिए क्या है भाई, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो आप। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको रिवाइज करना है, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं भाई। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।